वर्क इज वर्शिप, ये तो आपने सुना ही होगा। कर्म ही पूजा है। आप कहीं भी काम कर रहे हैं, कहीं भी जॉब कर रहे हैं, तो आप वहां पर अपना 100% दीजिए। वहां पर अपना जो काम है आपका, उसको पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी मेहनत के साथ कीजिए। क्योंकि वो कहते हैं ना कि अच्छाई और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। और ये जो कास होता है ना, ये कास बड़ा ही बुरा शब्द है। क्योंकि जब हम किसी से बेईमानी करते हैं तो बस एक कास रह जाता है, क्योंकि जो बेईमानी का परिणाम होता है बड़ा ही बुरा होता है। और फिर हम कास में चले जाते हैं कि काश हमने ऐसा ना किया होता। ऐसी ही कहानी लेके आई हूँ मैं। नमस्कार दोस्तों, सोनी उपाध्याय। और आज मैं जो कहानी लेके आई हूँ वो ऐसी कहानी है जिसमें काश छुपा हुआ है, ठीक है, और जिसमें बेईमानी भी छुपी है, जहाँ पर अच्छाई भी छुपी है। तो शुरू करते हैं। एक राजा था और उस राजा के 3 मंत्री थे। वो राजा बहुत ही ईमानदार था और अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। तो जब राजा अच्छा था तो राजा डिजर्व करता है कि उसके जो मंत्री हैं वो भी उसके साथ ईमानदारी से काम करें। तीनों मंत्री में से एक मंत्री ऐसा था जो कि राजा के साथ कुछ समय से गड़बड़ी करने लगा था पैसों की। एक राजा था और उसके 3 मंत्री थे। राजा बहुत ईमानदार था, अच्छा था और वो चाहता था कि उसकी जो प्रजा है वो हमेशा खुश रहे। उन तीनों मंत्री में से 2 मंत्री तो ईमानदार थे और एक मंत्री जो कि बेईमान था। कुछ समय से वो राजा के साथ बेईमानी कर रहा था। अब राजा सब चीज देख तो रहा था, लेकिन राजा इस बात से कंफ्यूज था कि इन तीनों मंत्रियों में से ऐसा कौन सा मंत्री है जो मेरे साथ बेईमानी कर रहा है। राजा बहुत सोच विचार में था। फिर एक दिन राजा रात को सोच रहा था इस बारे में। उसको माइंड में उसके में एक योजना बनी। दूसरे दिन सुबह उसने तीनों मंत्रियों को अपने दरबार में बुलाया और तीनों मंत्री राजा के पास गए। उस राजा ने तीनों मंत्रियों को एक एक बैग दिया और उन तीनों से कहा कि जाओ जंगल में और इस बैग को फ्रूट से भर के लाओ, फलों से भर के लेके आओ। वो तीनों चले गए। जब वो तीनों जंगल में पहुंचे, जो पहला मंत्री था जो कि वो ईमानदार था, तो उसने बहुत सारे फल इकट्ठे किए और वो सारे फल ताजा और अच्छे उसने बैग में रखे। हाँ, इस काम को करने में उसको बहुत ज्यादा मेहनत लगी, लेकिन उसने ताजा और अच्छे फल अपने बैग में रख लिए। वो बैग पूरी तरह से उसने भर लिया। उसके बाद दूसरा मंत्री आलसी था, तो उसने सोचा कि राजा कौन सा बैग चेक करेंगे, उनके पास कहाँ इतना समय होगा कि मेरा बैग खोल के देखेंगे कि कौन से फल अच्छे हैं और कौन से फल खराब हैं। ऐसा सोचकर उस दूसरे मंत्री ने खराब सड़े गले जो भी फल थे वो उसमें डाल दिए बैग में। उसने भी अपना बैग पूरी तरह भर लिया। अब बारी आती है तीसरे मंत्री की। तीसरे मंत्री ने सोचा कि राजा के पास कहाँ इतना समय है कि वो बैग को खोल के देखेगा। उसने सोचा कि राजा तो केवल वजन नापेगा कि किसका बैग भारी है। तो उसने क्या किया, उसने जो अपना बैग था वो सूखे पत्तों से और पत्थर से भर लिया। अब होता क्या है, तीनों राजा के पास लौट के गए। राजा ने एक एक करके तीनों को बुलाया और उन्होंने अपना बैग दिखाया, लेकिन राजा ने तीनों में से किसी का भी बैग टच नहीं किया और ना उसको उन्होंने देखा। उन्होंने अपने सिपाहियों से कहा कि एक काम करो, इन तीनों को बैग के साथ 1 महीने के लिए जेल में डाल दो अलग अलग। सिपाहियों ने ऐसा ही किया। तीनों मंत्रियों को उनके बैग के साथ अलग अलग जेल में डाल दिया गया और राजा ने सिपाहियों को ये भी आदेश दिया कि इन 30 दिन तक किसी को भी इनमें से खाने के लिए कुछ ना दिया जाए। ये जो बैग में फल लेके आए हैं उसी से अपना गुजारा कर लेंगे। और ऐसा ही हुआ। पहला मंत्री जो कि अच्छे और ताजा फल लेके आया था, उसने वो फल खा के अपने 30 दिन का गुजारा कर लिया बहुत अच्छे से, क्योंकि उसके पास अच्छे फल थे। दूसरा मंत्री जो कि आलसी था, उसने जो कि सड़े और गले जो फल रखे थे बैग में, उसने उसी को, जब उसको भूख लगी तो उसी को खाया और इस कारण वो बीमार हो गया। अब तीसरा मंत्री
जिसके पास तो खाने को कुछ था ही नहीं, क्योंकि उसने तो अपने बैग में पत्थर और पत्ते रखे थे, इसलिए उसकी भूख की वजह से वहीं मौत हो गई। और जब वो मौत की कगार पे था तो उसको एक ही रिग्रेट हो रहा था कि काश मैं ऐसा ना करता, काश मैं ईमानदार रहता और यहाँ पर राजा के कहे अनुसार अच्छे फल लेके आता, तो मैं शायद मेरी जान बच जाती। तो ये काश शब्द बहुत बुरा होता है। तो यहाँ इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब भी हमें कोई काम करना हो ना, तो उसमें हमेशा ईमानदारी बरतनी चाहिए, ना कि बेईमानी, क्योंकि बेईमानी का जो परिणाम होता है बहुत बुरा होता है, जैसा कि तीसरे मंत्री के साथ हुआ। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए, हमेशा हमें ईमानदार रहना चाहिए और मेहनती रहना चाहिए। अगर हम मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे तो हमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आपने सुना होगा कुछ लोग बोलते हैं कि काश मैं मेहनत कर लेता, काश मैं ईमानदारी से काम कर लेता और बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेता तो शायद आज मैं कितना आगे होता। तो ये काश शब्द बहुत बुरा होता है, इसलिए हमेशा ईमानदार रहें और अपने काम के प्रति हमेशा मेहनती रहें। फिर देखो आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता।